ओम शांति। फिर से बोलेंगे ओम शांति। यहाँ पर आने से सभी भाई बहनों का ये अनुभव होगा कि आने से ही हमारी स्थिति में बहुत फर्क आ गया। आने से ही जैसे इस धरती पर पांव रखा, चाहे 2 दिन की यात्रा करके भी कई आए होंगे, लंबी यात्रा करके, आने से ही अपने में एक विशेष परिवर्तन का स्वतः अनुभव होने लग जाता है। क्या कारण है? इसे कहते हैं स्थान का प्रभाव। स्थान और स्थिति दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जैसे स्थान पर हम चले जाते हैं वैसे स्थिति बननी शुरू हो जाती। भक्ति मार्ग में भी आपने देखा होगा, एक छोटा सा कमरा बना दिया जाता है। कहीं से कोई मूर्ति बना करके किसी देवी देवता की उसमें उसकी स्थापना कर दी जाती है। देखते देखते वहां पर लोग आने लग जाते हैं। उस देवता की विधिवत पूजा शुरू हो जाती है, प्रसाद चढ़ाते हैं, लाइनें लग जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वो जो कमरा बनाया था, मूर्ति की स्थापना की थी, वहां जाने से बहुत अच्छा लगता है। बहुत से भाई बहनें अशांत और डिस्टर्ब्ड किसी वजह से, भय आशंका से पीड़ित और कष्टों से पीड़ित वहां जाएंगे, 1-2 मिनट सामने खड़े होंगे और बदल जाता है। किसका प्रभाव है वहां पर? स्थान का प्रभाव है। कितने भाई बहनें लगातार वो वाइब्रेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स, एनर्जी दे रहे हैं। उस स्थान को एनर्जी किसने दी थी? आत्माएं ही एनर्जी देती हैं और आत्माओं को रिटर्न में एनर्जी मिलती है। ये लेन देन है। स्थान को शक्तिशाली कौन बनाता है? स्थान को शक्तिशाली भी हम आत्माएं बनाती हैं, हमारा थॉट सिस्टम। मधुबन तपस्या की भूमि है। साकार के दिन याद आते हैं मम्मा बाबा की पालना के। साधन नाम की कोई चीज नहीं थी, साधन नहीं थे, कुछ नहीं। वो गीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। साकार की पालना के दिन जब हम याद करते हैं, कुछ कोई साधन नहीं था। अभी तो बहुत साधन है। देखो सोफे पर बैठे हुए हैं, डाइनिंग रूम की फैसिलिटी है, स्टेशन से आप लोगों को बसेज लेकर के आती हैं, कारें लेके आती हैं। हम लोगों को तो ऐसा नहीं होता था। हम लोग तो प्राइवेट बसेस में आबू रोड से बसें भी गिनती की हुआ करती थी और
वहां पर ये साधन भी नहीं थे जो आपको जाओ तो बेड लगा हुआ है, बिस्तरा लगा हुआ है आपके लिए। कितनी तैयारी यहां पर हमारी बहनें करती हैं आपके लिए। हम जब आते थे अपना बिस्तरा सिर पे रख के लाते थे। कोई साधन नहीं थे, कुछ नहीं। अपना अटैची बिस्तरा सिर पे रखो, आबू रोड बस से उतरो, पांडव भवन तक अपने सिर पर सामान रख के जाओ। कोई साधन नहीं थे। हमने एक बार सुनाया था क्लास में कि बाबा ने एक बैलगाड़ी रख ली, बैलगाड़ी। हम बहुत खुश हो गए कि अब हमारा सामान बैलगाड़ी से जाया करेगा, क्योंकि सिर पे उठा के लाते थे। और छोटे रास्ते से, जो पीछे का रास्ता है पांडव भवन का, उस रास्ते से, जो किचन के रास्ते से जाता है, जो अभी गेट, जो नया गेट है पांडव भवन का, उस तरफ नहीं जाते थे कभी। ओम शांति भवन तो था ही नहीं। नक्की लेक पर भी मम्मा बाबा घुमाने ले जाते थे, हम नहीं जाते थे अपने आप। जंगल था, छोटा सा परिवार, एक स्मॉल फैमिली। कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, वो अगर कहानियां सुनो मजा आता है। अभी तो बहुत साधन है। देखिए आपके लिए कितनी बसेस, कितना ट्रांसपोर्ट, कितने भाई बहनें डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं आपको आराम देने के लिए। पर बाबा का प्यार, साकार में मम्मा बाबा का प्यार काम करता था। अभी वो प्यार है यहां पर। आप सब उस प्यार से खींचे हुए यहां आए। कौन लाया है आपको यहां पर? बाबा का प्यार। एक एक दिन गिनती कर रहे हैं, बाबा आएगा, बाबा आएगा। वो दिन थे जब हम 15-20 बाबा के सामने होते थे। अब 15-20 हजार होते हैं। मगर वही जो अनुभूति हमें होती थी, अभी 15-20 हजार को हो रही है। ये है बाबा का कार्य। कहीं भी बैठा हुआ होगा भाई बहन, अगर अंदर लाइन क्लीन एंड क्लियर है, मन और बुद्धि, वहां ही बाबा का अनुभव करेगा। कहां भी बैठा हो, उसको वहां बैठे ही बाबा अनुभव कराएगा। एक बार मैंने शेयर किया था, हमारे चंडीगढ़ से एक बहन आई। वो मुझे कहने लगी, भाई जी 15-20 हजार में मैं तो बाबा को देखूंगी, बाबा मुझे कैसे देखेगा? कहती मेरा संकल्प था, बाबा कैसे देखेगा? ये संकल्प लेके बैठ गई। बाबा आ गए, मुरली शुरू हो गई। मुरली के बीच में बैठी बैठी उसको आवाज बहुत अच्छा लग रहा था, तो ऊपर को ऐसे देखने लगी, यहां बैठे हुए ऊपर को, हाल को देखने लगी। आवाज बहुत अच्छा आ रहा है। उसी समय मुरली में बाबा ने कहा, हाल अच्छा है ना बच्चे? मुरली में है ये शब्द। बच्चे हाल अच्छा लग रहा है? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे उस बहन के। कहते मैं क्या समझती थी, ये मैं ही एक थी जो ऊपर हाल को देख रही थी, बाकी तो बाबा की तरफ देख रहे थे। ये बाबा ने मुझे अनुभव कराया कि मैं हर बच्चे को देख रहा हूं। बाबा साकार में कोई देहधारी नहीं है। ये अगर अनुभूति हो जाए जिसको भी, ये कौन करा रहा है, कौन है ये किसका कार्य है?
जो गीत है ना, आंख न जाने दिल पहचाने। निराकार को कौन देख रहा है यहां पर? निराकार। इसलिए बाबा के लास्ट वर्ड याद है, पहला है निराकारी भाव, फिर है निरहंकारी, फिर है निर्विकारी। वो अपने आप हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं है यहां पर। निराकारी भाव। बच्चे अशरीरी स्थिति में रहो। कर्मातीत का आधार है ये, कर्मातीत। हम सब जानते हैं कर्मातीत का ये मायना नहीं कि हम कोई कर्म ही ना करें, अच्छा परिवार में कर्म ना करें, गृहस्थ में कर्म ना करें, छोड़ दें में। अच्छा, जिसे सन्यास कहते हैं। अच्छा, फिर भी कर्म से कैसे मुक्त होंगे? कर्म तो करेंगे ना। खाना भी तो कर्म है, खाना तो चाहिए ना। तो कर्मातीत का मायना क्या है? कर्मातीत, कर्म करें मगर कर्म के प्रभाव में ना आए। जो कर्म का प्रभाव है वो अंदर असर करता है। अब सब जो कार्य चल रहा है बाबा का, ये क्या कार्य है? हम सब जानते हैं कि हम किस स्थिति में ऊपर से अपने घर से आए थे। बाबा ने सुनाया है, बच्चे जब तुम्हारा अनादि और फिर आदि स्वरूप सतयुगी दुनिया में बच्चे आप आए थे, क्या स्वरूप था हमारा? सर्वगुण संपन्न 16 कला से। कैसे धीरे धीरे कर्म के प्रभाव में देह, जो लास्ट मुरली में बार बार ने कहा ना, देह भान और फिर देह अभिमान की मिट्टी। धीरे धीरे, बहुत टाइम लगा, पता नहीं लगा हमें पता ही नहीं लगा कैसे हम बदल गए। वो अंदर में जो कर्म का हिसाब बनता चला गया, देह भान और देह अभिमान में आने से वो खिंचाव करता है। ज्ञान अब बाबा आ गया, बाबा ने सुना दिया, बच्चे अब घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। अच्छा, समझ आ गई, नॉलेज इज वेरी क्लियर, सबको समझ आ गई। मगर नॉलेज इज नॉट अनफ, पावर इज आल्सो एसेंशियल। ज्ञान को धारण करने में शक्ति की जरूरत है। समझ तो है, हर एक को समझ है। 15 दिन 1 मास का भी स्टूडेंट है ना, उसको समझ आ जाती है। स्वरूप बनने में क्या कारण है? स्वरूप क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो जो कचरा है अंदर में, देह भान और देह अभिमान से जो कर्म किया है द्वापर से फिर कलयुग अंत तक, वो खिंचाव करता है। हर एक को पता है कि परिवार में कैसे रहना है, व्यवहार में कैसे रहना है। हर बात की शिक्षा बाबा देता है, हर बात की समझ है। पर उस वक्त जिस वक्त वो संस्कार काम करता है नेगेटिव, वो समझ खत्म हो जाती है। उस समय जिसे बाबा कहते हैं बुद्धि को ताला लग जाता है, और वो जो गलत कर्म है वो अच्छा लगने लगता है, तभी तो करते हैं। ज्ञान होते हुए भी क्यों भूल होती है? क्योंकि वो जो संस्कार है अंदर बना हुआ, वो संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं।
वो संस्कार का जो प्रभाव है वो ज्ञान को नष्ट कर देता है टेम्परेरीली, पर ज्ञान अविनाशी है। वो प्रभाव जो है वो टेम्परेरी होता है संस्कार के अधीन होने का। थोड़े समय के बाद फिर ज्ञान काम करता है और पश्चाताप आता है, ये तो भूल है। उसमें भूल नहीं लगती। क्या कारण अंदर? सूक्ष्म क्या चीज है? सूक्ष्म देखिए, सूक्ष्म क्या चीज है कि वो संस्कार शक्तिशाली है और ज्ञान का संस्कार या अनुभव कंपैरेटिवली शक्ति कम है। दोनों का युद्ध है अंदर। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ भाई बहनें हैं जो कहेंगे नहीं, कोई नेगेटिव थॉट आएगा परिवार में, व्यवहार में नेगेटिव थॉट आएगा, कहेंगे नो नो नो, जीत पहन लेंगे। क्योंकि उनके अंदर ताकत है, अंदर ताकत ताकत जमा की जाती है। बाबा कहता है जमा का खाता, ताकत जमा की जाती है अभ्यास से। ज्ञान समझ है, योग अंदर शक्ति है। योग में भी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। हम लोग जब आते थे सेवाएं तो थी नहीं। जैसे दादियों ने 14 साल तपस्या की शुरू में, हम लोग भी जब आए हैं तो बाबा के अव्यक्त होने तक 14 साल तपस्या ही थी। 1955 ऑनवर्ड 50 में आए, सेंटर्स 52-53 से खुलने शुरू हो गए। बाबा व्यक्त हुए 69 को। ये तपस्या का टाइम था। सेवाएं बहुत कम थी, बहुत सेवाएं कम थी। प्रदर्शनी बहुत 62 में 63 में प्रदर्शनी के चित्र बने। लिटरेचर भी बाद में प्रिंट हुआ। साधन भी नहीं थे सेवा के। साल में एक शिवरात्रि का फंक्शन किया करते थे बस। 1-to-1 सेवा करते थे बस। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार ये तो बाद में, बहुत बाद में। शिविर वगैरह बहुत बाद में शुरू हुए। क्या करते थे हम? बैठ जाते थे बस। तपस्या 3-3 घंटा ऐसे बैठते थे जैसे 15 मिनट, 3 आवर्स। तो शक्ति जो आती है संस्कार को खत्म करने की, क्योंकि ये बात समझनी है अच्छी तरह से। ज्ञान समझना बहुत आसान है, पर बाबा कहता है बच्चे योग स्नान है। जो अंदर की क्लीन, अंदर को सफाई करेगा, कर्मातीत अंदर से वो हिसाब किताब खत्म करेगा, वो अभ्यास है, अभ्यास। बहुत भाई बहने सेंटरों पर मैं जानता हूं, मुरली के समय दौड़ते हुए आते हैं, मुरली सुनाओ, मुरली सुनाओ, मुरली। अच्छी बात है, मुरली सुनाओ। बैठने का अभ्यास। पुराने खाते को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? ज्ञान रोशनी है। ये कर्म ना कर, ये कर ना कर, समझ देता है, पर अंदर वो सफाई नहीं है। इसलिए ज्ञान होते हुए भी स्वरूप नहीं बन पाते, शक्तिशाली नहीं बन पाते। वृत्ति से वातावरण बनाए और साकाश देवें, कहां वो स्थिति बनती है। इसलिए साधना और तपस्या के लिए, कर्मातीत के लिए अंदर में वैराग वृत्ति, वैराग वृत्ति के भाव को भी समझना है, पहले ठीक समझना है। वैराग वृत्ति का भाव बाबा ने क्या बताया?
विराग वृत्ति मैंने ये कि नहीं, लगाव झुकाव नहीं अंदर में। चाहिए चाहिए नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अंग्रेजी में विराग को कहते हैं डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही नहीं। अब हमको कोई कहे कि ये बाहर का खाना पीना कैसे छोड़ा, नहीं, ज्ञान आया डिसइंटरेस्ट, रुचि नहीं, टीवी ये आदि रुचि नहीं, डिसइंटरेस्ट, हमारे पास टाइम नहीं है। साधना तब हो सकती है, और मन के साधे सब सदे, जब तक मन नहीं साधेगे तब तक कुछ नहीं है। फिर थोड़ा हल्का सा, जैसे स्थान का प्रभाव, अभी यहां आ गए बहुत अच्छा लग रहा है, यहां से गए फिर देखो कैसे होता है, फिर वहां का प्रभाव। हम प्रभाव डालें, हम वातावरण को बदलें। वातावरण हमें क्यों बदले? वातावरण को बनाने वाले तो हम हैं ना। परिवार में जाने से, व्यवहार में जाने से स्थिति बदल जाती है। बहुत भाई बहनें कहते हैं अपनी ताकत क्या है, वो तो वातावरण की ताकत हो गई। हम बदलने वाले हैं ना। हम कौन है? अभी परम आदरणीय दादी जानकी जी पंजाब में थी कुछ दिन के लिए, लास्ट मंथ। हर जगह पर 3 बात सुनाती थी, बड़ी सिंपल बात, बस ये याद रखो। 3 बात। मैं कौन? इस समय मैं कौन हूं? संगम युगी ब्राह्मण। मैं संगम युगी ब्राह्मण। स्वमान में रहो। मैं कौन? मैं किसका? मैं ईश्वरी संतान हूं। बड़ी भारी ताकत है ये, अपनी स्मृति में अगर ये रहे मैं कौन। और तीसरी बात सुनाती थी, मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। करने की बात भी थोड़ा, मैं क्या 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 थॉट क्रिएट कर रहा हूं, क्या मैं कौन, मैं किसका, और मैं क्या कर रहा हूं। परिवर्तन कैसे, कौन परिवर्तन करेगा मुझे? बाबा तो ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, परिवर्तन कौन करेगा? परिवर्तन किसने करना है? दृढ़ता ही सफलता का आधार है। मैंने करना है ना। नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैंने कर्म किया है, अब मैंने कर्म करके ठीक करना है। हु विल डू इट? मेरे लिए कोई दूसरा करेगा क्या? और मैंने देखा दादी जी को खास विदेशों में भी जाकर के, अभी मलेशिया सिंगापुर था मैं कुछ दिन पहले, मैंने देखा दादी जी ने विदेशी भाई बहनों में एक बात बहुत पक्की की है, अमृत वेला। और दादी जी आप देखेंगे यहां भी होती हैं तो 4 बजे पहुंच जाती है, एग्जैक्ट 4 घड़ी मिलाओ आप। अमृत वेले का इतना महत्व है कि लोग 4 बजे सेंटर पर अमृत वेला करने आते हैं, फिर जाते हैं, फिर क्लास के लिए दोबारा आते हैं। एक जगह पर एक बहन थी, मैंने कहा कि ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है। वो बहन मुझे पता क्या कहती है, पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है। मैं कहा इतने सालों से ज्ञान में चल रहा है, कहती निश्चय बुद्धि पूरा नहीं है। मैं क्या, क्यों? कहती अमृत वेला नहीं करने आता है रोज। भगवान ने कहा है और वो करे नहीं तो निश्चय बुद्धि नहीं है ना। निश्चय बुद्धि में ना, जो बाबा ने कहा है मुझे करना है। आज हम ममा की विशेषता क्या सुनते हैं? जी बाबा। दादा विश्वरत्न की विशेषता सुनते हैं, जिन्होंने ये चित्र बनाए बाबा के डायरेक्शन से। ना आर्टिस्ट था, पेंटर था, ना ड्राइंग जानता था, कुछ नहीं। भाई एक चीज जानता था, बाबा ने कहा है जी बाबा। ये भी नहीं कहता था मुझे नहीं आता है,
कहता वो कह रहा है तो करवाएगा ना, फिर वही करवाएगा। बाबा कह रहा है, मैं कहूंगा जी बाबा। ड्राइंग बनाओ, पेंसिल लेके खड़ा हो गया, बताते जाओ, मैं करता जाता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे आता नहीं है, नो, आज्ञाकारी। बाबा ने कहा है करना है। मुरली सुनी मैं ना, समझ आई ना, फिर समझ आके ना करें। एक बार दादी सुना रही थी एक जगह पर कि मैं अमृत वेला इसलिए नहीं करती कि उससे प्राप्ति बहुत होती है, मैं अमृत वेला इसलिए करती हूं कि मैं आज्ञाकारी की लिस्ट में रहूं, नहीं तो अवज्ञा हो गई। मैं उठी नहीं अमृत वेले, अवज्ञा। मैं ये ख्याल नहीं करती मिलेगा क्या, ना करने से क्या नुकसान होगा, ये बुद्धि में रखते हैं। फिर चेंज आती है, फिर परिवर्तन आता है। नो, करने से फायदा होगा। आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन अगर होते हैं, जो हायर क्वालिटी के टेस्ट होते हैं, वहां की क्या विशेषता होती है कि जो आपने किया क्वेश्चन अच्छा, ठीक, उसके नंबर मिलेंगे। जो आपने क्वेश्चन गलत किया उसके नंबर कट जाएंगे। यहां भी ये है, इसको कहते हैं, तब वराग अंदर आता है। वराग कैसे आता है? नो, अब दो बातें याद रख लो, दो बातें, ज्यादा नहीं। वापस जाना है और अपनी ओरिजिनल स्टेज बना के जाना है। वापस जाना है, पर जाना कैसे है? डंडा नहीं खाना, धर्मराज की। मैंने क्लीन होके जाना है, जाने का टाइम आ गया, क्लीन होके जाना है। जब हम छोटे थे तो गीत गाया करते थे, यहां भी हमने सुना था कि मेरे चुनरी को लागा दाग, घर जाऊं कैसे, छुपाऊं कैसे, बाबुल के घर जाऊं कैसे, मेरी चुनरी को लागा दाग। मैंने क्लीन होके जाना है, ये है अंदर दृढ़ता। मैंने नया खाते थोड़ा बनाने हैं, पहले का भी खाते बने हुए हैं। नो नो, डिसइंटरेस्ट नहीं चाहिए मुझे कुछ। मैं एक बार मधुबन में था, दादा विश्वरतन भी वहां थे, हम लोग थे। विदेश से कोई चीजें आई, दादी प्रकाश मणि ने सबको बुलाया कि बहुत विदेश की चीज है, सबको देनी है। सब आ गए, क्लास कराई, फिर लाइन में खड़े हो गए। दादा विश्वरत्न भी लाइन में खड़ा हो गया। जब चीज देने लगे, कहता नहीं। दादी कहती है रखो ना, मेरे पास है ना पहले ही, और एक रखो। कहता मैं स्टोर थोड़ा हूं, स्टोर वाली को दियो ना, मैं क्यों रखूं? एक्स्ट्रा चीज भी मैं अपने पास क्यों रखूं? उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम जाएगा। दिस इज डिसइंटरेस्ट। जो चीज यूज करनी उतनी यूज करनी है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं। वाई टू वेस्ट मनी? इसे वराग वृत्ति, वराग वृत्ति का ये माना नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नो, मुझे उतनी चीज चाहिए जितनी मुझे यूज करनी आवश्यकता है। मुझे जो आवश्यकता है, मेरे पास क्या चीज है, मैंने क्या रखी हुई है जिसको यूज नहीं कर रहा हूं। पैसा है मेरे पास, उसका यूज नहीं है, उसकी तरफ ध्यान जाएगा, बुद्धि लटकी रहेगी। नो वाई? मुझे उतना ही जितना आवश्यक है, बस, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए ही नहीं। नो नो, तब साधना होगी। साधना का आधार है वैराग वृत्ति। वृत्ति अंदर बदलेगी, नहीं तो अंदर बैठेंगे और खिंचाव होता रहेगा। हम फ्री नहीं होते हैं। योग कठिन नहीं है, कठिन है हम फ्री नहीं होते। हम बैठते हैं
मगर अंदर बंधे हुए बैठते हैं। ऊपर कैसे उड़ेंगे, कैसे जाएंगे? बिल्कुल फ्री होके बैठ जाओ, बिल्कुल फ्री होके बैठ जाओ। जब बैठो ऐसे बिल्कुल जैसे बस आप मरे। हम लोग योग में कैसे किया करते, 3-3 घंटे बैठते थे। आप मरे, मर गई दुनिया, कोई नहीं, मैं और बाबा बस, और कोई नहीं है, कोई नहीं मेरा। देखते हुए ना देखो, कुछ अंदर कुछ नहीं, बस हम जा रहे हैं, बस नया हिसाब किताब नहीं बनाना ना। पहले काफी उसको ठीक कर रहे हैं, पहले क्लीन कर रहे हैं, नया नहीं बनाना। किसी ने कुछ बोल दिया, भला हो जाए इसका, हिसाब खत्म हो गया, नया नहीं बनाना, मैंने नहीं बनाना। उसने बोला ना, नो रिएक्शन। हम एक्शन करते हैं, हम रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन बहुत बुरी चीज होती है। हम एक्टर हैं, हम रिएक्टर नहीं है। एक्शन में ना, मैंने जो करना है वो करूंगा ना, उसके किसी के प्रभाव में आकर के एक्शन किया, वो तो रिएक्शन हो गया। मैंने अपने सुमान और अपनी स्थिति में कर्म करना है, जो मेरा कर्म। मैं दूसरों के प्रभाव में, उसने ऐसा बोला तो मैं भी ऐसा बोलूं, नो। कर्मातीत के लिए ना बदले की भावना, ना ईर्ष्या, द्वेष, नथिंग, नथिंग। हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। कैसे आ सकती है शुभ भावना, शुभ कामना? वो उल्टा बोल रहा है और मैं शुभ भावना, शुभ कामना कैसे दूंगा? अगर उसका असर में आ जाऊंगा तो नो। ये सब चीजों से कुछ नहीं अंदर, बस फ्री। फ्री का ये माना नहीं कि चीज व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थों से नहीं, थॉट सिस्टम से। बेसिक चीज है थॉट सिस्टम, किसी के लिए भी। क्यों क्या से मुक्त। ये क्यों कर रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। करेक्शन नहीं, नहीं, करेक्शन नहीं। वो जो कर रहा है अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार कर रहा है। एक तरफ हम करेक्शन, दूसरी तरफ बाबा कहता है जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। फिर कैसे दोनों कैसे मेल खाते हैं? फिर अच्छा कैसे में ना, कि अपनी समझ संस्कार के अनुसार वो जो कर रहा है ठीक वो कर रहा है। अगर आप कुछ उसके लिए करना चाहते हो तो शुभ भावना रख के, अगर आपको लगता है वो गलत कर रहा है तो उसका तरीका है कि आप कहो ना गलत कर रहा है, क्यों कर रहे हो, उसको समझ दो, शक्ति दो, सहयोग दो, अंदर भावना रखो। थॉट से वो ना करे ना, अगर गलत कर रहा है तो। केवल किसी को ये कहने के से ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है, ये कोई ज्ञानी के लक्षण है, ऐसा थोड़ा होता है। इससे क्या होगा, फिर क्या होगा? और ही वातावरण दूषित हो जाएगा। मैंने किसी की कमी को फैलाया। बाबा ने एक मुरली में कहा था, किसी की कमी कमजोरी को चित्त पर रखना पाप है, क्योंकि चित्त मेरा खराब होता है। दूसरे को बताना महापाप है। किसी की कमी कमजोरी को फैलाना नो, उसे हिसाब किताब बनता है। कर्मातीत कैसे बनेंगे हम? निंदा, चुगली, परचिंतन, ना। वैराग, ये वैराग, वैराग गंदगी से वैराग, ये गंदगी है। समझ बाबा ने दे दी है, अब कर्म तो मैंने करना है ना, स्थिति मैंने बनानी है ना। वैराग, मुझे नहीं, नो, मैंने टाइम वेस्ट, मैंने नहीं करना टाइम वेस्ट। अपनी बुद्धि का अभिमान, बाबा ने कहा व्यर्थ और मैं ही ठीक हूं, मुरली में कहा
बुद्धि का अभिमान, ये भी हिसाब किताब बनाता है सूक्ष्म, व्यर्थ के खाते में जाता है। कर्म का हिसाब किताब, कर्मातीत नहीं बन सकते, योग में कर्मातीत बैठ नहीं सकते। इसलिए मेरा ये सुझाव है, अनुभव कहता है कि हम कुछ ये चीजों में तो बहुत डिस्कशन में जाएंगे तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, मगर करना क्या है, करने की बात सोचिए। हम बैठने की बात सोचें। बहुत भाई बहनें हैं जो बैठ नहीं पाते, मैंने देखा है, बैठते नहीं है। बैठेंगे तो बैठ नहीं सकते, अभ्यास नहीं है। यहां भी क्लास होगी तो बैठेंगे, योग होगा तो उठने लग जाते हैं, मैंने देखा, बैठते नहीं है। कारण क्या है कि उनको बाबा के प्यार का अनुभव नहीं है। प्यार है, या बुद्धि में प्यार है, बाबा बाबा शिव बाबा, पर प्यार की अनुभूति नहीं है, अनुभव नहीं है। प्यार कैसे अनुभव करे आत्मा, बाबा से बैठकर कैसे बाबा के प्यार का अनुभव। बैठ जाए तो बैठ जाए, ऐसे बैठ के ऐसे। योग में बाबा के प्यार का या शक्ति का, दो चीजें योग में अनुभव होती हैं, एक प्यार एक शक्ति। जब बैठे तो अनुभव करें, और उसके लिए भी कुछ सिस्टम बनाए पहले। ये ऐसे नहीं हो सकता है, ज्ञान से समझ से नहीं हो सकता है, भाषण सुनने से क्लास सुनने से नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ शेड्यूल हर एक को बनाना पड़ता है, अपना शेड्यूल बैठने का। छोटा छोटा बनाओ, बेशक 8 दिन का 15 दिन का। स्थान और समय निश्चित करो। घर में भी रहते हो, बेशक घर में कोई छोटा सा स्थान, कमरा, ऐसी छोटा सी जगह, वहीं पर उसी समय बैठना है। अच्छा 15 मिनट फिक्स कर लो, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। 15 मिनट बैठ सकते हैं ना, 8 दिन के बाद आधा घंटा कर लो, फिर थोड़ा और बढ़ा लो। पहले 8 दिन का बढ़ाओ आप, फिर 15 दिन का कर लो। ये जो वैराग अंदर समझ है, स्थिति नहीं बनती है, अभ्यास से बनेगी। इसके लिए बाबा की प्यार और शक्ति का आत्मा अनुभव करेगी, तो इन चीजों से अपने आप वैराग हो जाएगा और कर्मातीत की स्टेज आ जाएगी। बाबा का खिंचाव हो, बाबा का, जैसे बाबा मुझे बाबा घर खींच रहा है, बाबा खींच रहा है। अब गीत सुनते हैं, अब उड़ के चले जाएं वतन में, ऐसे 2 मिनट स्टेज बनती है। नहीं, कोई जरूर गीत बजे ना बजे, बाबा का खिंचाव मुझे हो रहा है, बाबा खींच रहा है। बीच में फिर दिन में थोड़ी देर बैठ जाएं, ऐसे थोड़े थोड़े सब। ये अंदर स्थिति बना, ये अंदर स्थिति, अंदर खिंचा, अंदर अनुभूति होगी बाबा की, तो स्थिति बनेगी अंदर। ऐसे बैठ जाए, ऐसे बस। जैसे मुझे अपना घर बाबा खिंचाव कर रहा है, अंदर खिंचाव करता मुझे। तब ये देह और देह के संबंध से और पुराने संस्कारों से मुक्ति पाना, इस ताकत की जरूरत है। क्लीन क्लियर ऐसे नहीं हो सकते हैं, और सूक्ष्म भूलों से मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती है। शक्ति की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है। इसलिए यहां पर आप आए हैं, बहुत अच्छी क्लासेस, बहुत अच्छे अनुभव, बहुत अच्छी स्टेज। ये तो स्थान का प्रभाव है, होगा ही अच्छा। तो बाबा आ रहा है, वो थॉट अंदर बाबा आ रहा है। अब हमारी स्थिति मन की यहां बन गई, अपने आप बन गई है, बिना पुरुषार्थ के बन जाती है। सवाल ये, जब यहां से लौटेंगे अपने स्थान पर जाएंगे, कोई ऐसा प्लान अपने लिए बना करके, अंदर ऐसे प्लान बना करके नहीं, करना ही है, मैंने करना ही है। क्यों एकाग्रता नहीं आती है? मन को हमने बिगाड़ा है। आज हम प्रोग्राम देते हैं, इतने बजे करे उठेंगे, इतने बजे बैठेंगे, कल को बदल देते हैं। हमने प्रोग्रामिंग माइंड की बदलते रहते हैं, इसलिए वो काम नहीं करता है। नो,
मैं दादी चंद्रमणि जी के साथ बहुत सालों इकट्ठे रहे हम लोग, उनकी बहुत पालना ली। घड़ी देखती थी 7 बजने वाले हैं, मीटिंग हो रही होती थी, सीरियस डिस्कशन हो रहा होता था, कहती चलो बाबा के पास चलो। 7 बज गए नहीं। उस दिन हम दादी जानकी जी का क्लास पढ़ रहे थे, जिसका अमृत वेला ठीक है और शाम को आधा घंटा योग ठीक है, उससे बहुत प्राप्ति हो सकती है, पर नियम से, सिस्टम से, एक्यूरेट। दादी का वर्ड ये एक्यूरेट। एक दिन करो एक दिन नहीं करो वो नहीं। अगर आधा पौना घंटा अमृत वेले हम बिल्कुल एकाग्रता से शक्तिशाली स्टेज का अनुभव करते हैं और शाम को करते हैं, 2 टाइम भी अगर कोई करता है, वो भी एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है कि उसको आगे बढ़ने की बहुत ताकत मिलेगी। दृढ़ता का माना यह कि जो प्रोग्राम हम बनाए उस पर चले। एनी टाइम जो कन्वीनियंट है घर में हमने करना है। नो, मुझे बैठना ही है। आप 15 दिन महीना करके देख लीजिए, उसी स्थान पर उसी समय पर बैठिए, आपको खिंचाव होगी 1 महीने के बाद, मैं चलूं वहां पर, टाइम हो गया है, मैं चलूं, आपका मन करेगा। फिर आप दूसरा प्रोग्राम ना बनाओ। नो नो। 6 मास अगर कर लिया तो संस्कार बदल जाता है। इट टेक्स टाइम। इसलिए एकाग्रता, दृढ़ता से एकाग्रता और एकाग्रता से शक्ति आती है जो हमारे सारे अकाउंट को क्लियर करती है। और खिंचाव होने लगे अंदर अंदर, मन करे। हम इसलिए उठते हैं कि हम सो नहीं सकते हैं। कई दादियों के अनुभव है हमारे पास, 12 बजे रात को सोने के बाद भी सवेरे अमृत वेले उठ गए, क्योंकि हम सो नहीं सकते, नहीं सो सकते। कहां भी है हमें आंख खुलेगी, उठना है, क्योंकि ये आदत बन जाती है। जब फॉर लॉन्ग टाइम अगर ये अभ्यास है, फिर मेहनत कुछ नहीं है, नथिंग। हम अपने प्रोग्राम को, चाहे परिवार में रहने वाले भाई बहने में देख रहा हूं, आए हुए हैं बहुत हैं, बहनें माताएं मैं देख रहा हूं, नहीं अपने घर में छोटा सी ऐसे। अच्छा, बैठ करके करना क्या है? कुछ ना करो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमधाम, सिर्फ बाबा को देखो बस। मंत्र की तरह कोई जाप ना करो, रिपीट ना करो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु जैसे 5 बार 10 बार कई कर लेते हैं। नहीं, बैठो, बाबा के नैनों में देखो और अपने अंदर बाबा के प्यार का अनुभव करो। कुछ ना करो, ऐसे बैठ जाओ फ्री होकर, ऐसे जस्ट बाबा को देखते ही रहो। बाबा का प्यार अनुभव हो रहा है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है। अनुभूति में बैठो, अनुभूति में, मनन चिंतन में नहीं, वो अलग टॉपिक है। योग में ना अनुभव, बाबा मुझे बाबा कैसे देख रहा है, मैं बाबा, बाबा मेरे से बात कर रहा है, बाबा मेरे से समाचार पूछ रहा है, मैं बाबा को सुना रहा हूं। दादियां जब कहीं भी जाती हैं, हमें याद है दादी प्रकाश मणि कहीं भी जाते थे, बाबा के कमरे में जाते थे। फिर जहां जाते थे वहां कहते थे मैं बाबा से छुट्टी लेने गई, बाबा ने ये कहा। बाबा के कमरे में गई और बाबा ने कहा, बाबा ने ये कहा। कैसे कहा? अनुभव है हमें, हमें क्यों नहीं अनुभव है? दादी को है, हमें क्यों नहीं है? तो मेरा बाबा नहीं है, दादी का बाबा है, मेरा नहीं है। दादी से बात करेगा, मेरे से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अधिकारी बन के जब बैठेंगे तो बाबा बात करेगा ना, भिखारी बन के नहीं। मेरा बाबा है ना, ऐसे थोड़ा गीत गाना है, मेरा बाबा आ गया। उस दिन एक ने बहुत अच्छा सुनाया, कहता सब नाचने लग जाते हैं, बाबा आ गया, बाबा आ गया। बाबा कहता है मैं तो जा रहा हूं अब और ये कहते आ गया, अभी तो जाने का टाइम है। इसलिए नहीं, अनुभव करो, अनुभव ऐसे बाबा।
एक एक को बाबा अनुभव कराएगा। आप कुछ नहीं करो, बस बैठ जाओ, फ्री होके ऐसे बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, पर बैठना है। मैंने रोज बैठना है, उसी टाइम बैठना है। बाबा मैं आ गई, बस अब आपका काम। एक बार दादी कहती है, वो वाशरमैन है, पर तू मोटर तो खड़ी कर। तो वाशरमैन शुरू करे, वो मोटर ही नहीं खड़ी करते। बाबा कमरे में जाएंगे, बाबा गुड मॉर्निंग, भाग गया फिर गुड मॉर्निंग कह के। अरे उसको काम तो करने दो, मोटर की सफाई ऐसे हो जाएगी फिर। अरे बैठो बैठो, बाबा को वर्क करने दो अपने ऊपर, फिर देखो कैसे क्लीन एंड क्लियर होते हैं। तपस्या में समय देना पड़ता है, और उसके लिए वैराग। वैराग में ना नहीं, मुझे नहीं, वैराग में ना फ्री, अंदर फ्री हो कैसे बैठ जाओ। मुझे करना ही है, मुझे नहीं कुछ चाहिए और नहीं चाहिए। बाबा कहता 2 रोटी दाल मिल जाएगी, वाई टू वेस्ट टाइम। जो करना है वो मैं कर नहीं रहा, दुनिया वालों की तरफ मनी मटेरियल के पीछे भाग रहा हूं। फिर मिलेगा क्या मुझे? थोड़ा बहुत मिल जाएगा, चल ठीक है भाई। प्रजा में, रॉयल प्रजा में आ जाएंगे थोड़ा बहुत, फिर क्या हुआ? मैं नहीं, नो वारस। मुझे पहले पहले ब्राह्मण हूं, मुझे शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली बनाना है, बस और कोई काम नहीं। मैंने शक्तिशाली बनना है, दूसरों को शक्तिशाली बनाना है, एक ही लक्ष्य। चंद्रमणि दादी से किसी ने पूछा था, दादी आपका लक्ष्य क्या है? कहती है राजा बनाना। महाराजा बनेगी? मेरा लक्ष्य प्रजा, प्रजा तो प्रजा की प्रजा बाबा कहता बनाएगी, तुम्हारी प्रजा भी बनाएगी। नो, मुझे किंग मेकर, आई एम किंग मेकर। इसलिए यहां पर आए हैं, इस धरने पर, कोई महान लक्ष्य, साधारण छोटी मोटी बात नहीं। क्या हुआ? परिवार को संभालना, ये क्या करना, ये कोई बात है क्या? कोई 2-4 बच्चों को संभालना, ये कोई बड़ी बात है? कोई मैं जगत माता, विश्व माता। हम जब आते थे तो माताएं भी लक्ष्य रखती थी उन दिनों में, ये बच्चे मेरे फारग में हो जाऊं, बस फारग होकर मैंने भी समर्पित होना है, मैंने गीता पाठशाला खोलनी है, बाबा की सेंटर की सेवा करनी है, और हो जाती थी। नो, मैंने हिसाब किताब फ्री। मैं यही करते रहेंगे क्या? वेयर देर इज विल देर इज वे। बाबा ताकत देगा। इसलिए ये कर्म जो हिसाब किताब ऐसे नहीं खत्म हो सकते। तो महान लक्ष्य रख करके अंदर यहां से जब लौटे, पूरा प्लान, प्रोग्राम, सिस्टम, वो उस पर चलना है। मैंने कहा शुरुआत 10 दिन की करो, 15 दिन की करो, फिर बढ़ाते जाओ। नो, समय निश्चित करो, बैठना ही है, अटेंशन से बैठना है, आंखें खोल के बैठना है, बाबा की तरफ देखना है, ढीला नहीं बैठना है। कई लक्ष्य रखते हैं, ठीक बैठते हैं, कई बैठते ही आंखें बंद करके झुरका खाने लग जाते हैं। क्यों? सीधा बैठना है। अपने एक्टिव, मैंने एक्टिव रखना है, और कौन एक्टिव रखेगा मुझे? इसलिए तब अंदर से थॉट सिस्टम में चेंजेस आएंगी, बाबा की शक्ति का, प्यार का अनुभव होगा, तब ये सारी चीजें अपने आप खत्म होती जाएंगी। वैराग, अपने आप डिसइंटरेस्ट और कर्मातीत, बस पुराने हिसाब किताब से मुक्त, नई दुनिया के मालिक। ओम शांति।